नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मैम सोनाली आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने शेखीबाज मक्खी कहानी को विस्तार से पढ़ा था और समझा था और मैंने आपको संक्षिप्त में भी कहानी समझाई थी। आप लोगों से कहा गया था कि आप इस पाठ को बार-बार पढ़ेंगे और कठिन शब्दों को रेखांकित करेंगे जिनका अर्थ आपको समझ नहीं आ रहा था। तो कक्षा आरंभ करने से पहले मैं उन सभी शब्दों को आपको समझाऊंगी, उनके अर्थ को समझाऊंगी और उनका उच्चारण ठीक से आप लोग करेंगे। शेखीबाज, शेखीबाज का अर्थ है जो बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात करे। स्नान, इसको स्नान नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर आधा सा है। स्नान यानी कि नहाना। मुश्किल, कठिन, जो काम आपको करने में आसान ना लगे उसे कठिन काम कहते हैं। ठीक है, मुश्किल यानी कि कठिन। प्रणाम, नमस्कार, आप किसी को नमस्कार करते हो ना, जब आप किसी बड़े से मिलते हो, माता पिता से मिलते हो, तो यहाँ पर आप उनसे प्रणाम कहते हो, नमस्कार कहते हो। तो प्रणाम का अर्थ है नमस्कार। मंद, मंद मंद यानी कि मन ही मन में। विशालकाय, बहुत बड़ा, बहुत बड़े शरीर वाला। घायल, चोट लगना। दहाड़ना यानी कि शेर का गरजना। जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि हम इस पाठ के पीछे दिए गए अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, आप पृष्ठ संख्या 11 निकालिए और सबसे पहले हम उसके प्रश्न को देखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। पृष्ठ संख्या 11, 12, 13, 14 और 15 करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप पृष्ठ संख्या 11 में पहला प्रश्न है, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा? क्यों? बच्चों, आपने यह कहानी बार बार पढ़ी होगी और आपको समझ आया होगा, तो आप इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं देंगे। आप इसके अर्थ को समझते हुए, इस प्रश्न के अर्थ को समझते हुए उसका उत्तर ध्यान से देंगे। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा? मुझे कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी, क्योंकि उसने बड़ी ही समझदारी से घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर मार दिया और सबको बचा लिया। तो अगर आपको कोई और जानवर पसंद आया है तो आप उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, इन प्रश्नों को आप किताब में ही करेंगे, कॉपी में नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। मक्खी मकड़ी को पकड़ने जब उसके जाल में घुसी तो वहां फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु जितनी कोशिश करती उतना ही फंसती जाती। इस तरह उसका घमंड चूर चूर हो गया और आखिर में वह मर गई। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? यदि लोमड़ी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो चतुर लोमड़ी, समझदार लोमड़ी आदि होता। यदि शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता तो मूर्ख शेर, आलसी शेर होता। बच्चों, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा अगर आप अर्थ समझकर, इस कहानी को अगर समझकर उत्तर
देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है, आप अपनी समझ से भी इसका उत्तर दे सकते हैं। ये आपकी सहायता के लिए यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, आप अपने बुद्धि का प्रयोग करके भी इसका उत्तर दे सकते हैं। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। आग बबूला होना एक मुहावरा है। आग बबूला होना यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा आना, अत्यधिक क्रोधित होना। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? जब मुझे कोई गहरी नींद से जगाता है तो मैं गुस्सा नहीं करता या करती, बल्कि उनसे कहता या कहती कि हमें सोने दो, नींद आ रही है, या अभी थोड़ी देर में उठता या उठती हूँ। ठीक है, जो लड़कियां हैं वह उठती हैं लिखेंगे, और जो लड़के हैं वह उठता है। ठीक है, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? मैं खाली बैठे बैठे ऊब जाता या जाती हूँ। कभी कभी बहुत देर तक पढ़ते पढ़ते ऊब जाता हूँ। कई बार बहुत देर तक खेलते खेलते भी ऊब जाता या ऊब जाती हूँ। कभी हमारा दोस्त अपनी एक ही बात कई बार सुनाता है तो भी ऊब जाता है या ऊब जाती हूँ। मान लो तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। ये आपको इमेजिन करना है, एज्यूम करना है, आपको सोचना है, आपको उसकी जगह रखकर सोचकर फिर इसका उत्तर लिखना है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, लोमड़ी बहन देखो, इस मक्खी ने मुझे कितना तंग किया हुआ है। इसने मुझे पूरे दिन सोने नहीं दिया। मेरे मना करने पर तो और भी ज्यादा तंग कर रही है। जब मैंने मारने की धमकी दी तो वह लड़ने के लिए तैयार हो गई। वह कभी मेरे माथे, कभी हाथ, कभी नाक, कभी कान पर बैठ जाती है। अपने पंजे से उससे मारने की कोशिश करते करते मैं खुद ही घायल हो गया हूँ। मैं उससे बहुत परेशान हूँ, मुझे इससे बचाओ। ठीक है बच्चों, आप इसको अपने शब्दों में भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। इनको आप किताब में ही करेंगे। अब पृष्ठ संख्या 12 देखिए। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो? अक्सर, उसके बाद है अगला कभी कभी। अक्सर आप क्या करते हो? जो आप करते हो आप वो लिखोगे। अक्सर स्कूल से या विद्यालय से आकर खाना खाकर आराम करता या करती हूँ। कभी कभी, कभी कभी आराम करते हुए टेलीविजन भी देखता या देखती हूँ। आप जो कुछ करते हो आप वह लिखोगे। ठीक है, इस पृष्ठ में एक प्रश्न है जिसमें नीचे चित्र दिए गए हैं। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? तो शेर ने क्या खाया होगा? शेर तो मांसाहारी है, वह मांस खाता है। तो आप उसके बारे में लिखोगे, शेर अपने भोजन में मांस खाता है, इसलिए उसने किसी जानवर का मांस खाया होगा। बच्चों, शेर बासी मांस नहीं खाता, वह शिकार करता है। अपने ही शिकार किए हुए जानवर को वह खाता है। और आप क्या खाते हो? आप दाल, चावल, सब्जी, रोटी, आप जो कुछ खाते हो आप वह लिखोगे। अगला प्रश्न है, नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। ये किसने कहा था? मक्खी ने शेर से। तो इस चित्र में आपको स्थान दिया गया है, आप उस स्थान पर इसका उत्तर, यानी कि संवाद है, यहाँ पर डायलॉग है, आपको वो लिखना है, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मक्खी बहन तुम जीती, मैं हारा, मुझे माफ करो और मेरा पीछा छोड़ो। ये किसने कहा था? शेर ने मक्खी से। तो आप यह डायलॉग, यह संवाद वहां पर लिख सकते। अगला है, अगले चित्र में हाथी और मक्खी। तो मक्खी ने हाथी से क्या कहा था? उस डायलॉग को, उस संवाद को आप वहां पर लिखोगे। हाथी राजा क्या तुम मुझसे लड़ोगे? क्या इसके अतिरिक्त आप
अपने शब्दों में लिखते हो। इस चित्र में लोमड़ी और मक्खी है, तो यहाँ पर उनके संवाद को लिखना है। लोमड़ी रानी, चुपचाप कहाँ जा रही हो? क्या डर गई? इसके अतिरिक्त भी आप कुछ अपने शब्दों में बनाकर सकते हो। यहाँ पर इस चित्र में मकड़ी के जाल में मक्खी फंस गई है और यहाँ पर लोमड़ी उससे कुछ कह रहा है, तो आप उसके संवाद को लिखोगे इस प्रकार से। मक्खी रानी, मैं चुप इसलिए हूँ, वहां मकड़ी तुम्हें गाली दे रही है, जाओ उसकी खबर लो। इसने ऐसा कहा था ना, तो आप ये लिख सकते हो। इसके अतिरिक्त भी आप अपने शब्दों में डायलॉग या संवाद लिख सकते हो। पृष्ठ संख्या 13, कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी, इस कहानी में घमंडी कौन है? मक्खी। चतुर, हाथी। हाथी चतुर था, इसलिए उसने मक्खी से बहस नहीं की और वह प्रणाम करके चुपचाप आगे चला गया। इसका मतलब यह नहीं था कि वो हाथी मक्खी से डर गया था, बल्कि वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वहां से उसे प्रणाम करके निकल गया, क्योंकि वह अपने समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। समझदार कौन था? हाथी। डरपोक, शेर। सबसे चतुर कौन था? सबसे चतुर कौन थी? लोमड़ी। आलसी, आलसी कौन था? शेर। और आप यहाँ पर हाथी भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हाथी भी शेर भी आलसी था। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो? बताओ। मैं कंघा करना, जूते पहनना, दूध पीना, आइसक्रीम खाना आदि काम चुटकी बजाते ही पूरा कर लेता हूँ। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर आप कुछ करते हो आसानी से चुटकी बजाकर कम समय में अब जल्दी से काम निपटा लेते हो, तो उसको भी आप लिख सकते हो। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, टोली यानी कि ग्रुप बनाओ। तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ, उनके नाम बताओ, या शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। आप यह काम अपने भाई बहनों के साथ भी कर सकते हो, जैसे कि आप लॉकडाउन में भी घर पर हो, तो आप इस प्रकार से अपने कजिन के साथ या अपने परिवार के सदस्यों के साथ यह काम कर सकते हो और उसको आप विस्तार से लिखोगे। जैसे कि पिछली कक्षा में मैंने करवाया था कुछ बच्चों को, तो मैंने उसी प्रकार से इसका उत्तर यहाँ पर लिखा है। अगर आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कर रहे हो तो उनका नाम लिखोगे। हमने गीता, सीता, या एक उदाहरण के तौर पर आपको उत्तर यहाँ पर दिया गया है। आप अपने जो आप कर रहे हो वो आप वह लिखोगे। हमने गीता, सीता, मोहन, मनन, विमल को लेकर टोली बनाई, यानी कि ग्रुप बनाया। उसमें 5 जगहों के नाम, 5 सींग वाले जानवरों के नाम, 5 रस वाले फलों के नाम लिखने के लिए कहा। एक एक पर्ची हर एक को दी गई। सबसे पहले मनन ने बताया, उसे लीडर बना दिया गया। ठीक है, ये एक प्रकार से आपको उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर उत्तर दिया है। आप इसी प्रकार से उत्तर लिखोगे। यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 में से कौन सा रास्ता होगा? बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए और आपको यह काम करना है कि रेखा बनाकर आप इस मकड़ी को बाहर निकालोगे। पृष्ठ संख्या 14 में यह प्रश्न है। ठीक है, चित्र में नंबर 4 वाला रास्ता ज्यादा जाले वाला है। इसमें 8 जाल आते हैं। आप पहले ध्यान से इसे देखोगे चित्र को और अपने आप यह कर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आएगा आपको यह करके, तो इसको ध्यान से करिएगा। पृष्ठ संख्या 15 में इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। जैसे कि पहला है,
शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला होना मैंने बताया था आपको, गुस्सा होना। शेर गुस्से से पागल हो गया। आप इस वाक्य को इस प्रकार से भी जरा खबर लो ना, उसके बारे में पता करो या उसे जाकर ठीक से समझाओ। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, उस मकड़ी को शीघ्र यानी कि जल्दी ही मार देती हूँ। जंगल के राजा को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कही शोभा देती है। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। अगला है उड़ते मंडराते। इसमें यह प्रश्न है, जिनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। पहला है जलते बल्ब के आसपास। अगर आप इन दिनों शाम को जलते हुए बल्ब के पास देखोगे तो वहां पर आपको मच्छर, छिपकली, पतंगे दिखेंगी। ठीक है, अलग अलग प्रकार के कीड़े नजर आएंगे, आप उनका नाम लिख सकते हो। खेतों में टिड्डियां, मच्छर, चिड़िया। बच्चों अगर इन दिनों आपने न्यूज में सुना होगा, समाचार अगर आपने सुना होगा तो टिड्डियों का अटैक हुआ था, तो वही है टिड्डियां। आप इसके बारे में सर्च करेंगे और इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, खेतों में अक्सर ये पाए जाते हैं, ये पत्तियां खाते हैं, फसल बर्बाद कर देते हैं। तो खेतों के पास आपको टिड्डियां दिखेंगे, मच्छर, चिड़िया। इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर, मक्खी, क्योंकि इकट्ठे पानी में ही इनका जन्म होता है, मच्छर और मक्खियों का। फूलों पर भंवरे, तितलियां। कचरे के ढेर पर मच्छर, मक्खियां। हलवाई की मिठाइयों पर मक्खियां, मधुमक्खियां। क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो? कौन है वह? वह किस चीज के बारे में शेखी बखारती है? आप ये इस प्रश्न का उत्तर अपने आप लिखोगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक उत्तर आपको दिया गया है, आप इसी की सहायता से या इसको देखकर, इसको समझकर आप इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हो। मेरी एक सहेली है जो अपनी हर चीज की शेखी बघारती है। वह अपनी हर चीज को कीमती व विदेशी बताती रहती है। अपने हर काम को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ठीक से समझ आया होगा। आप इनका उत्तर लिखिए और किताब में कीजिए, समझिए इनको, और एक बार फिर से कहानी पढ़िए ध्यान से। तो धन्यवाद बच्चों, अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, अपने परिवार की सहायता कीजिए, उनका भी ध्यान रखिए। धन्यवाद।